मैजिक न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मामूली पार्किंग से शुरू हुआ विवाद कब खूनी खेल में तब्दील हो गया, इसकी भनक खुद स्टूडेंट्स को भी नहीं लगी। दरअसल मामला शुरू हुआ 28 अगस्त को, जब एमिटी यूनिवर्सिटी में मामूली पार्किंग को लेकर दो पक्षों में बहस हुई। घटना के चश्मदीद दिवाकर ने एक वीडियो जारी करते हुए ये बताया कि सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगाने पर जब लड़के ने गार्ड से गाड़ी हटवाने के लिए कहा तो गाड़ी में बैठी लड़कियों ने बेहद गंदे लहजे में लड़के से बात की, और जब लड़का वहां से चला गया उसके बाद लड़की ने तकरीबन 25 लड़कों को क्लास में भेजकर उस लड़के की पिटाई करवाई। क्लास के बाकी छात्रों ने जब इसका विरोध करना चाहा तो उन्हें भी लड़कों ने खूब पीटा, जिसमें हर्ष और माधव को बेहद गंभीर चोटें आई। इतना सब होने के बाद दोनों पक्ष ने पुलिस में मामले की एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें लड़की ने लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। लेकिन जब हमारे संवाददाता वसीम ने कॉलेज स्टूडेंट्स से बात की तो छात्रों का कहना था कि वो लड़की, जिसका नाम कोमल बताया जा रहा है, वो हमेशा ही नशे में रहती थी और इससे पहले भी उसके ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। भैया हमें चाहिए सिक्योरिटी। अब हम पढ़ रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, और हम वो जो 3 लड़के उनके लिए इंसाफ चाहिए। जो ये लड़की है कोमल कुमार, उसको सिर्फ कॉलेज ने बोला है कि आप 2 दिन घर पे रहिए, ना उसके साथ कोई एक्शन हुआ है। वो लड़की सारी फसाद की जड़ है। और कुछ कोमल कुमार, एक लड़का आईसीयू में है, उसी की वजह से हुआ है। उसका वो बॉयफ्रेंड था वो शुरू से, शिव शरावत। उनके सारे गुटके सारे हरियाणा के हैं, सब आए 20-25, बाहर से भी थे कुछ बंदे। किसी का नहीं हुआ है, सिर्फ 4 लोगों की रिपोर्ट हुई है। कुछ प्रशासन नहीं देख रहा है, कोई कैमरों की अभी तक खंगाली नहीं की गई है। नशेड़ी हर तरह के नशे करे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए जितने भी हमारे लड़के पिटे हैं, जिन्होंने भी हाथ उठाया, सारी कैमरे लगे हुए होंगे, सारी इंक्वायरी निकाल कर इन्वेस्टिगेट कर दिए जाए। मामला सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब चश्मदीद दिवाकर ने पूरी घटना के बारे में एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर #JusticeForHarsh और #JusticeForMadhav के नाम से वायरल होने लगा। जिसके बाद पुलिस ने मामूली कागज पर मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा समाज केवल एक ही पक्ष को सुनकर ही ये फैसला क्यों कर लेता है कि गलती लड़के की ही होगी। यानी अगर विवाद लड़के और लड़की के बीच हुआ है तो हमें ये मानने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं कि जरूर लड़के ने ही कुछ किया होगा। बहरहाल फिलहाल ये विवाद मामूली पार्किंग विवाद से हटकर खूनी संघर्ष तक पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स ने एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे और सड़क जाम करना शुरू कर दिया, इन सब के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन में से कोई भी शख्स बाहर हंगामा रोकने के लिए या देखने के लिए नहीं आया। हंगामे के दौरान जब हमारे संवाददाता वसीम सब्बाग ने छात्रों से बात की तो छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अब गलती मुझे नहीं पता किसकी भी है, पर जो भी होगा सब सामने आ ही जाएगा। जहाँ तक है लड़के मुझे सच लगे, वो तो देखो अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया और लड़के ने दिया, अब वहाँ पे क्या हुआ वो नहीं पता। बट अगर किसी ने किसी को मारा भी है या कुछ बोल भी दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धमका दो लड़के को, बट ऐसे पीटना, और टीचर का भी हाथ टूट गया है उसमें, वो हाँ, तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना। से दोनों लड़कों को काफ़ी मारा गया, वो आई गेस सबके हिसाब से गलत था, क्योंकि पार्किंग इशू के ऊपर चाहे गलती किसी की भी हो, इतनी बुरी तरह से किसी को मारना वो सही। अगर ये पहले हुआ भी होता तो भी ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक किसी को इतना मारना कि वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो जाए, तो ये तो एक बहुत ही गलत तरीके का, मतलब एज अ स्टूडेंट। हंगामे के दौरान कॉलेज के गार्ड्स ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, और जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने मामले में कुछ ना बोलते हुए हमारा माइक झटका और हमें रिकॉर्डिंग तक बंद करने के लिए कहा। इसके अलावा छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कॉलेज प्रशासन इस मामले में लड़कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये प्रदर्शन और उग्र भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये जन सैलाब और ज्यादा उमड़ के आएगा। जहां छात्र हंगामे को और ज्यादा उग्र करने की धमकी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मामले में पुलिस प्रशासन केवल जांच का हवाला देती ही नजर आ रही है। देखिए, फिलहाल तो हम इन्हीं दोनों मैटर्स को डील कर रहे हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो
बीच में इस तरह की कुछ भ्रामक चीज़ें भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आई कि उनमें से कुछ छात्र आईसीयू में एडमिट है या किसी की डेथ हो गई। इसका भी नोएडा पुलिस पूरी तरह से खंडन करती है। इसमें पूरी तरह से ये बातें असत्य हैं। इनमें से कोई छात्र हॉस्पिटल में भी नहीं है, दोनों अपने घर जा चुके हैं। बाकी इसको बहुत ही प्रोफेशनली डील किया जा रहा है और इसमें रेस्ट अश्योर्ड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बिल्कुल मेरिट पे और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होगी। जो इसमें कल्प्रिट हैं, नेम्ड हैं या फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो चिन्हित किए जा रहे हैं, उन सभी भी इसमें कार्रवाई होगी। आपको बता दें, मामले में कॉलेज प्रशासन ने लड़के और लड़की दोनों को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया है। फिलहाल जो कि मामला इतना तूल पकड़ चुका है, तो सवाल ना कि सिर्फ कॉलेज प्रशासन पर उठता है, बल्कि छात्रों का ये उग्र प्रदर्शन पुलिस प्रशासन पर भी कई सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिर जब मामला पहले से ही इतना गंभीर था, तो सिक्योरिटी को लेकर कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि नोएडा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में मामूली पार्किंग को लेकर इतना बड़ा विवाद हो जाता है और कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।